ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी में आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की। दोस्तों अभी हम आपसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम शेयर करेंगे जो कि हर कोई ट्रेडर फेस करता है जब वो ट्रेडर बनने की राह पर निकलता है। दोस्तों सबसे पहला द अनविलिंगनेस टू क्रिएट द रूल्स। दोस्तों इस पूरे जो पैराग्राफ का मीनिंग मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे ऑथर बताते हैं कि मुझे अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिंदगी में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं बना जब उसने अपने ट्रेडिंग के लिए रूल्स बनाए होंगे कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं इतने परसेंट का लॉस लूंगा, मैं इतने परसेंट पे अपना प्रॉफिट करूंगा। जो भी उसके ट्रेडिंग के रूल्स होंगे उसने अपने आप को रेसिस्ट ना किया हो, मतलब इतनी आसानी से ये रूल्स बनते नहीं हैं। अब अभी तक हम ये पढ़ रहे थे इस बुक में कि भाई ट्रेडिंग के लिए लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड फ्रीडम मिलती है। तो इस तरीके से आप ये सोचिए, जब आप ट्रेडिंग में इसलिए आए हैं कि भाई यहाँ पे तो अनलिमिटेड फ्रीडम है, कोई दिक्कत है नहीं, बट उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई आपको यहाँ पर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, आपको पूरा यहाँ पर कैसे ट्रेड करना उसको एक मैथोलॉजी यहाँ पर फिक्स करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों बहुत से लोग फिर उसमें आपको अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं कि आए तो हम थे इसलिए कि भाई ट्रेडिंग में अनलिमिटेड फ्रीडम, बट यहाँ पर तो हमको कुछ और ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लोग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि अंदर से उनको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इतने मैं। और दूसरी बात दोस्तों कि जो लोग जो अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाते हैं वो दूसरों की देखा देखी बनाते हैं। मतलब बहुत से, अगर आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो लोग बोलते हैं कि 1% पे अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए, 2% पे लॉस बुक करना चाहिए। दोस्तों ऐसा कहीं फिक्स लिखा ही नहीं है कि आपको 1% पे करना चाहिए, 2% पे करना चाहिए। दोस्तों रूल्स हमेशा ऐसे बनाएं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करें, ठीक है। मतलब आप जो हमारे ऑथर के कहने का तरीका समझिए, इस तरीके से रूल बनाइए कि वो आपको ऐसा ना लगे कि जो मैंने ये रूल्स बनाए कि भाई ये तो मुझे बोझ आ रहे हैं, ऐसा आपको फील ना होना चाहिए। जो आपने रूल्स बनाए वो आप पर बोझ नहीं लगने चाहिए, आप उनको फील करना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि आपने इतने रूल बना दिए कि आपको लग रहा है कि यार मैं तो बोझ के तले दब के मर ही ना जाऊं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने ट्रेडिंग के रूल्स सेट करने हैं। दोस्तों ट्रेडर्स की दूसरी जो प्रॉब्लम है फेलियर टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों इस टॉपिक से समझ ही गए होंगे, आपको पता है कि जो हमारा शेयर मार्केट है वो यहाँ पर आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है, जो आउटकम है वो आपको तुरंत मिलता है, ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि मार्केट में ना कोई शुरुआत होती है, ना कभी खत्म होता है और ना कोई मिडिल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात सोचिए, पहले तो आप बोल रहे कि भाई हम मार्केट में इसलिए आए क्योंकि हमको चाहिए फ्रीडम, हम अपनी चॉइस कर सके, चॉइस से जो चाहे वो कर सके। बट लास्ट में लोग क्या करते हैं, अब जो उसकी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉफिट हो गया तो भाई ले लेंगे, उसका क्रेडिट पूरा ले लेंगे, बट लॉस हो गया तो वो दूसरों को ब्लेम करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। किसी चीज को ब्लेम करें कि भाई मार्केट में आज वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, आज तो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, आज ये होने वाला था, वो होने वाला था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो उसका क्रेडिट खुद को दो, और लॉस ले रहे हो तो भाई पक्का उसकी जो फेलियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई ये रॉकेट साइंस यहाँ पर हमारे ऑथर नहीं बता रहे हैं। जो भी आउटकम यहाँ पर ट्रेड का आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। इससे आपको क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ जो अच्छे ट्रेडर हैं वो हमेशा प्लान्ड ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी उस ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर हुई होगी, ठीक है ना। कुछ ना कुछ उन्होंने जो एनालिसिस है वो पक्का किया होगा, ठीक है। अगर उस ट्रेड की अगर आपको वहां पर लॉस हो गया, ठीक है, अगर आपको पता लगा भाई यहाँ पे मेरे को आपने लॉस बुक कर लिया, ठीक है, तो और आपने उसकी क्या ले ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी ले ली, तो उससे आपको फायदा क्या होगा। आप अगर जब एक बार आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, हाँ भाई मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने लॉस किया है, तो दोस्तों आप एक बार फिर अपने एक एनालिसिस को खंगालने की कोशिश करोगे कि आपकी इसमें गलती क्या हुई। अगर यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना लोगे, ठीक है, आपने बोल दिया अरे ना यार आज तो बहनचो मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ठीक है आप उसको ऐसे ही क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। इवन मैं बताऊं, अगर आप यहां पर किसी से टिप्स भी यहां पर ले रहे हो, ठीक है, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जो आपको कॉल पुट का यहां पर
रिकमेंडेशन करता है और वहां पे आपको कॉल बाई के लिए बोला और आपने बाई कर लिया और उसमें हो गया लॉस, तो आप बोलोगे भाई उस बंदे ने मेरे को लॉस करा दिया। भाई उस बंदे ने लॉस नहीं कराया, आपने खुद का लॉस खुद किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। गाइस ट्रेडर्स की जो तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है दोस्तों एडिक्शन टू रैंडम रिवार्ड। दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूं। दोस्तों एक बंदर है, मान के चलिए एक बंदर है हमारा, और आप उसको यहां पर टास्क कराते हैं और रोज उसको एक ना एक टास्क देते हैं, और जब वो टास्क पूरा कर लेता आप उसको देते हैं क्या दोस्तों, रिवार्ड देते हैं। समझी मेरी बात। एक कोई बंदर है, आप उसको बोलते हैं कि भाई आप ये काम करो मैं आपको रिवार्ड दूंगा, और रोज का रूटीन है, रोज आप उससे यही काम कराते हैं। दोस्तों अब सोचिए अगर ऐसा क्या होगा कि आप उसको यहां पर रिवार्ड देना बंद कर दो, ठीक है। आपने क्या किया, आप पहले तो उससे भाई रोज काम कराते थे और रोज कुछ ना कुछ उसको यहां पर रिवार्ड मिलता था। अब आपने क्या किया कि उसे उसके काम का रिवार्ड देना उसे क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, आपको क्या लगता है वो जो हमारा मंकी है, जो बंदर है, वो हमारा उस टास्क को कंप्लीट करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिंपली कुछ टाइम के बाद वो उस टास्क को यहां पर क्या कर देगा, अपना उस टास्क को कंप्लीट करना बंद कर देगा। वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा बिना बात की। जब उसे कुछ मिल ही ना रहा तो वो अपनी एनर्जी खर्च क्यों करेगा। अब यहां पर हम एक तरीका बदल देते हैं, ठीक है। यहां पर आपने सीधा क्या किया, आपने उसका कंसिस्टेंसी में क्या किया, उसका रिवार्ड बंद कर दिया। अब यहां पर आप करिए, आप दूसरा तरीका अपनाइए। अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप उस बंदर को यहां पर उसका शेड्यूल चेंज कर देंगे, मतलब आप यहां पर क्या करेंगे, आप उससे रोज काम नहीं करा रहे, कभी काम किया है और रैंडमली कभी उसको रिवार्ड दे दिया, मतलब कभी दे दिया कभी नहीं दिया, कभी दे दिया कभी नहीं दिया। मतलब आप उससे यहां पर रोज टास्क नहीं करा रहे, एक दिन का गैप देके फिर टास्क कराया, फिर गैप दिया, 2-3 दिन का गैप दिया, फिर एक टास्क करा लिया, और किसी में रिवार्ड दे दिया किसी में नहीं दिया, ठीक है। इस टाइप से कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा मंकी है वो काम करना, जो टास्क करना बंद कर देगा? जी नहीं, वो बिल्कुल टास्क करना बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं बंद करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा, जब वो पहले दिन टास्क करेगा उसे रिवार्ड मिल गया, फिर उसमें 2 दिन का गैप हो गया, दूसरे दिन क्या हुआ, जब उसने काम करा उसे रिवार्ड नहीं मिला, तो दोस्तों वो होप में रहेगा कि पास्ट में उसे क्या मिला था, पिछली बार जब उसने काम किया था तब उसे रिवार्ड मिला था। तो जब वो तीसरी बार उससे आप काम कराएंगे तो वो 100% उस टास्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। किसमें दोस्तों, क्यों करेगा वो? क्योंकि उसे होप है कि शायद मुझे रिवार्ड मिल जाए। अगर आप उसे उस दिन भी रिवार्ड नहीं दोगे और नेक्स्ट बार आप 2 या 3 दिन का फिर से उसको टास्क कराओगे, तो वो मंकी उस टास्क को कंप्लीट पक्का करेगा। क्यों? क्योंकि उसे होप है कि शायद मुझे इस बार रिवार्ड मिल जाएगा। तो यही दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत है ट्रेडर्स के साथ में। कभी उनको ऐसा प्रॉफिट मिल जाता है कि भाई जो रैंडम प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि उनकी कंसिस्टेंसी में नहीं आता है, जो उनके दायरे के बाहर है, ठीक है। वो नहीं है कि उनको, जैसे अगर किसी ट्रेडर ने 2% का प्रॉफिट यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, कभी उनको 5% मिल गया, वो उनके दायरे के बाहर हो गया, तो वो एक रैंडम रिवार्ड हो गया। और वो रैंडम रिवार्ड काफी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हमारा ट्रेडर है वो वेट करेगा कि हाँ मुझे जो रिवार्ड है वो मिलेगा, वो होगी उसकी होप। और दोस्तों जब ट्रेडिंग में होप आ जाती है तो किसी का भला यहाँ पर नहीं होता, और वो नेक्स्ट टाइम में होप के चक्कर में यहाँ पर ट्रेड लेगा, ना कि आपके एनालिसिस के चक्कर। और वो भी दोस्तों होप नहीं, एक रैंडम रिवार्ड के चक्कर में वो ट्रेड लेगा और क्या करेगा दोस्तों, मारा जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको रैंडमनेस के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करना है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी पर बिलीव यहां पर करना है दोस्तों। गाइज दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ये जो शब्द है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुनने में तो भाई इतना इजी लगता है कि बहुत ज्यादा, कि इससे ज्यादा कुछ इजी है ही नहीं। बट यहाँ पर हम घर की जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रेडिंग की। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रिक्रिएट करना पड़ेगा। जैसे एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति बनाता है तो बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक उसको बहुत सहजता से बनाता है, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट। दोस्तों मेंटल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रीशेप यहाँ पर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अपना रिक्रिएट, अपने आप को खुद रिक्रिएट कर रहे हो ट्रेडिंग के प्रति, तो सबसे पहले जो 2 चीजें लगेंगी वो दोस्तों आपकी विलिंगनेस और डिजायर टू लर्न। आप कितना यहां पर डिजायर्ड हो सीखने के लिए। तो यहां पर दोस्तों अगर विलिंगनेस और यहां पर डिजायर आपके प्राइमरी टूल हैं, ठीक है, तो यहां पर ये बताइए मीडियम क्या होगा। दोस्तों मीडियम यहां पर क्या होगा, आपने एक यहां पर जो एक मूर्तिकार होता है, जब वो एक मूर्ति बनाता है तो उसको क्या क्या लगता है मूर्ति बनाने के लिए दोस्तों, उसका मीडियम क्या होते हैं, उसके मीडियम होता है दोस्तों उसकी क्ले, मिट्टी,
मेटल क्या यूज करेगा, ठीक है। तो वही है कि अगर आप एक ट्रेडर बनोगे तो आपके लिए मीडियम यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका मीडियम होगा आपका बिलीफ और आपका एटीट्यूड। आप कितना बिलीव कर रहे हो अपनी चीजों में, अपने एनालिसिस में, और आपका एटीट्यूड क्या है। दोस्तों अगर जो आपका मेंटल एनवायरनमेंट भी आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, एक मीडियम बन सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिलीफ एटीट्यूड आएगा मेंटल एनवायरनमेंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। किसके आधार पर, अपने बिलीफ और एटीट्यूड के आधार पर अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल क्रिएट करना पड़ेगा अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने के लिए। दोस्तों यहां पर जो आपका सबसे पहला जो गोल होगा ट्रेडिंग के पाथ में सक्सेस लेने के लिए, वो होगी दोस्तों कंसिस्टेंसी। दोस्तों भूल जाइए रिस्क रिवार्ड, कुछ भी भूल जाइए। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि भाई मुझे कंसिस्टेंट होना है। मुझे 10 ट्रेड लेनी है तो मुझे 10, 7, 8 में कम से कम प्रॉफिट लेना है। ये मत सोचना कि 6 में मैं 1:3 का ले लूंगा और बची हुई 4 ट्रेड में मैं कम लॉस लूंगा। नहीं, पहले आपको कंसिस्टेंट होना है। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट होगे उतना यहां पर अच्छा रहेगा। यहां पर सबसे पहले आपको जो प्राइमरी गोल है वो है दोस्तों कि आपको यहां पर जो कंसिस्टेंट ट्रेडर हैं उनकी तरह सोचना है, और पहला गोल यही है, आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर यहां पर बनना है। दोस्तों याद रखना, जो एक बेस्ट ट्रेडर होता है वो बहुत अलग तरीके से सोचता है। दोस्तों यहां पर उन्होंने अपनी ट्रेड से क्या कर दिया, फियर को निकाल दिया है। तो पहला यहां पर आपको जो फियर है उसको यहां पर निकालना पड़ेगा, ताकि जो फियर बेस्ड एरर हैं, मतलब डर के कारण जो एरर आ जाते हैं, वो उनको एलिमिनेट यहां पर कर सकें। वैसे तो हमारे माइंड में बहुत सारे कंपोनेंट है, बट बॉटम लाइन ये है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो उन्होंने क्या कर चुका है, वर्चुअली एलिमिनेट कर दिया है। किसको, फियर को और रेकलेसनेस को। किससे, ट्रेडिंग से। तो यहां पर अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट लाना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फियर बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग से क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। दोस्तों ट्रेड लेना बिना फियर के वो एक आधा पार्ट हो गया। दोस्तों एक आधा पार्ट और है जो कि आपको यहां पर सीखना पड़ेगा, कि अभी आपने फियर को यहां पर हटा दिया। अब यहां पर जो दूसरी चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी वो है रिस्ट्रेंट, मतलब संयम। अब दोस्तों संयम क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। अगर आप में दोस्तों संयम है, वो संयम आपका दूर करेगा ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर आपकी 5 ट्रेड लगातार हिट हो गई, बढ़िया हो गई, तो आप में आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस। अगर दोस्तों आप में संयम होगा तो ओवर कॉन्फिडेंस चीज जैसी चीज आप में कभी नहीं आएंगे। और मैं बता रहा हूं किसी भी ट्रेडर के लिए जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। तो संयम अगर आप बरतेंगे तो आप में अपने आप को मॉनिटर और कंट्रोल करने की क्षमता यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ जाएगी। दोस्तों ट्रेडर यहां पर गलती क्या करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये है कि ट्रेडर हमेशा ये सोचते हैं कि यहां पर पैसा कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। एक अच्छा यहां पर क्राइटेरिया डेवलप करने की बजाय वो सोचेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा मनी कैसे बनाई जाए, पैसा कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों आपको भी पता ये बिल्कुल असंभव है। बिना कुछ सीखे जाने पहचाने आप यहाँ पर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे और सीधा सोचोगे कि भाई पैसा बना लो, 1 का 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 1 लाख का, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेडर की तरह ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो चीजें सीखनी है, ना कि पैसा बनाने के बारे में सोचना। पैसा दोस्तों ऑटोमेटिक बन जाएगा, बट पहले आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर ये सब यहां पर सीखने पड़ेंगे जो आपके लॉस का कारण बनते हैं, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए। मान लो आपके पास है 1 करोड़ रुपए और आपके सामने है 2 ट्रेडर, ठीक है। 2 ट्रेडर आपके सामने हैं और आप में से दोनों में से एक को अपना पैसा देने वाले हो मैनेज करने के लिए। तो आप कौन से ट्रेडर को अपना पैसा दोगे, आप मुझे सोच के बताना। दोस्तों पहला ट्रेडर एक बिल्कुल सिंपल यहां पर एनालिसिस करता है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करता है। उसकी जो एनालिसिस का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, बट उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो कुछ भी जो मार्केट इंफॉर्मेशन होती है उस पर डायरेक्टली यहां पर एक साथ बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। ज्यादा हेजिटेशन बिल्कुल नहीं है उसमें, और जो मार्केट की जो रेशनलाइजिंग है और होपिंग है और एक साथ किसी भी ट्रेड में जंप करने की जो क्षमता है वो कम है। मतलब एकदम साधारण एनालिसिस करता है और वो मार्केट के इंफॉर्मेशन से जल्दी ज्यादा प्रभावित नहीं होता। बट एक दूसरा ट्रेडर है वो क्या है, बहुत अच्छा एनालिस्ट है, बट उसमें क्या है, थोड़ा सा मार्केट के प्रति फियर है और वो जल्दी यहां पर क्या हो जाता, अटैच हो जाता किसी भी इंफॉर्मेशन से। जैसे मार्केट में अभी यूक्रेन और रशिया वाली वार की
न्यूज़ आई तो वो जल्दी यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। तो आप किसको पैसा देंगे अपना मैनेज करने के लिए? तो ऑब्वियसली बात है, आप जो ट्रेडर 1 होगा आप उसको अपना पैसा मैनेज करने के लिए यहाँ पर देंगे, क्योंकि बेशक वो साधारण उसका एनालिसिस है बट वो उसका जो एटीट्यूड है वो फार बेटर देन है सेकंड वन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एटीट्यूड है वो आपको फार बेटर रिजल्ट देगा एनालिसिस और टेक्निक से। बस यहाँ पर हाँ बशर्ते ये कि दोनों ही जरूरी हैं, एनालिसिस भी और यहाँ पर एटीट्यूड भी। बट अगर आप में एक अच्छा एटीट्यूड और राइट माइंडसेट है ना, तब भी यहाँ पर आप अच्छा पैसा मार्केट से निकाल सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। दोस्तों आप मान के चलिए, और मान के क्या चलिए, आपको भी पता है दोस्तों, जब कोई बंदा मार्केट में आया, मान लो आप ही नए नए मार्केट में आपने यहाँ पर पहली ट्रेड ली, और दोस्तों पहले आप ट्रेड लेने में थोड़ा फियर कर रहे होगे और आपको हो जाता है वहाँ पे प्रॉफिट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब आप सेकेंड ट्रेड में आओगे तो आपको क्या उतना डर लगेगा जितना पहले में हुआ था? और मान के चलिए दूसरी ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। तो जब आप थर्ड ट्रेड लोगे तो आपको क्या लगता है कि जितना पहली ट्रेड या दूसरी ट्रेड में आपको फियर हुआ था उतना फियर आपको तीसरी ट्रेड में भी होगा, और मान के चलिए थर्ड ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों आप मान के चलिए जब आप चौथी ट्रेड लेने जाओगे तो आपको घंटा डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको, आप यहां समझिए, यहां फियर ज्यादा था, यहां थोड़ा कम हुआ, यहां थोड़ा कम हुआ और यहां बिल्कुल कम हो गया। ये पॉजिटिव एक एटीट्यूड बनता चला गया। हालांकि जब आप बिना किसी तैयारी के साथ जीतते चले जाओगे तो आप में क्या एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर एक फियर का एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्राइब करता हूं। जो आदमी जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है मार्केट में और वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाता जा रहा है और उसका फियर यहां पर नेग्लेक्ट होता जा रहा है, तो आप सोचिए वो बिना फियर के यहां पर प्रॉफिट बना रहा है, तो उसका उस बंदे का यहां पर जो उसका माइंड एटीट्यूड है वो एक तलाशने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरा जो दूसरा सिक्का मैं आपको बता ही नहीं रहा कि भाई वो उस पर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज यहां पर उसको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगी, बट मैं शुरू की 4 ट्रेड का ही बता रहा हूं। उसके पहली ट्रेड और चौथी ट्रेड के बीच जो उसने पहली ट्रेड ली थी और जो चौथी ट्रेड ली थी लास्ट, उन दोनों के बीच में जो यहां पर अंतर था किसका, फियर का, वो बिल्कुल कम हो गया होगा। तो दोस्तों यही एक कारण है, आप इस चीज को एक पॉजिटिव वे में कीजिए। अगर यहां पर आपका फियर नहीं रहेगा मार्केट के लिए, ठीक है, आप नहीं डरोगे, तो जो आपका एटीट्यूड है वो ही आपको यहां पर एक अच्छा ट्रेडर बनने में मदद करेगा। बशर्ते एटीट्यूड अच्छा है और आप पैसा बना रहे हैं तो आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लाना। बट ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये केवल इसलिए दिया, केवल एक फियर का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलो बाय दोस्तों।